$2000 नीचे क्या आया, बहुत सारे लोग घबराना स्टार्ट हो गए। बहुत सारे लोगों ने यहां तक डिक्लेयर कर दिया कि बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई $90,000 ही था और अब यहां से बिटकॉइन नीचे गिरेगा और गिरता गिरता 40 से लेकर $50,000 वापिस आएगा। मुझे यह नहीं पता चलता कि ऐसे लोग आते कहां से हैं और इस तरह की बेतुकी बातें करते क्यों हैं। अगर कोई चीज $67,000 से डायरेक्ट $90,000 तक चली जाती है तो मैं मानता हूं कि इसमें $2,000 नहीं बल्कि 5 से लेकर $10,000 की करेक्शन आएगी आएगी अगर उसे $1,00,000 तक की रैली पकड़नी है। इस समय पर दावा यह किया जा रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस लाख, सवा लाख या फिर ज्यादा से ज्यादा $1.5 लाख तक जा सकता है, बट चार्ट्स के मुताबिक और लेटेस्ट स्टेटमेंट्स के मुताबिक एक बिटकॉइन का प्राइस $2 लाख से लेकर $2.5 लाख के बीच में जा रहा है। और कब तक जा रहा है? 2025 यानी कि आज से पूरे 1.5 महीने के बाद जो एक साल स्टार्ट होने वाला है उसी साल के अंदर अंदर एक बिटकॉइन का प्राइस $2.5 लाख तक चला जाएगा। और साथ ही साथ 5 ऐसे ओल्ड कॉइन्स जिनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा और उन्होंने अभी रैली भी उतनी बड़ी नहीं दिखाई है, किसी भी समय उनका जो चैनल है वो ब्रेकआउट ले सकता है और उनमें एक बड़ा पंप आ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को ऊपर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक एक लाइक ही तो है जो मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए बुल रैली के सबसे बेहतरीन ऑल्ट कॉइन्स लेकर आने के लिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल मेक श्योर ज्वाइन कर रहे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वहां पर हम $3,000 का एक गिव अवे केवल और केवल अपने टेलीग्राम यूजर्स के लिए रन कर रहे हैं। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। दोस्तों, इस चार्ट में आप क्लियर देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने जब से अपनी सपोर्ट को तोड़ा है जो कि $70,000 से लेकर $72,000 के बीच में थी, उसके बाद उसने नीचे मुड़कर नहीं देखा। कल रात या फिर आज सुबह कह सकते हैं बिटकॉइन ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और ट्रेडिंग व्यू चार्ट के मुताबिक एक बिटकॉइन का प्राइस $90,000 को छूकर आया है। जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय भी एक बिटकॉइन का प्राइस लगभग $87,000 से लेकर $88,000 के बीच में आ चुका है। हालांकि आज बिटकॉइन में एक करेक्शन देखा गया जहां पर बिटकॉइन का प्राइस $2,000 से लेकर $3,500 के आसपास नीचे आ गया। बड़ी एक स्वाभाविक है, अगर कोई भी चीज इतनी तेजी से ऊपर जा रही है तो किसी ना किसी एक पॉइंट के ऊपर आकर कोई ना कोई वेल्स, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स भी मार्केट से एग्जिट लेते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और ये उसी प्रकार की प्रॉफिट बुकिंग आई है। आप देखिएगा आने वाले 1 से लेकर 2 दिनों के अंदर अंदर मार्केट फिर से काफी पॉजिटिव नजर आएगी और बिटकॉइन का थोड़ा सा नीचे आना ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। जिस समय बिटकॉइन हल्का सा नीचे आता है एक बार तो ऑल्ट कॉइन्स रेड डायरेक्शन में चले जाते हैं, बट जैसे ही बिटकॉइन वापस से उस रेंज को स्टेबल करता है ऑल्ट कॉइन्स में तेजी से बढ़ोतरी दिखाई देती है और कुछ टॉप के 20-30 ऑल्ट कॉइन्स तो बहुत तेजी से पंप होते हैं। इस वीडियो में उन ऑल्ट कॉइन्स को लेकर भी मैं बात करूंगा जो आने वाले दिनों में बड़ा पंप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इस समय पर अपने को देखना क्या है। इस समय पर जो फंडिंग रेट है वो काफी हाई जा चुका है। अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो सबसे पहला आपको एक बॉक्स दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है 0.082। नॉर्मली यहां पर जो फंडिंग रेट होता है ये होता है 0.01। इसका मतलब होता है कि मार्केट एक न्यूट्रल डायरेक्शन के अंदर है। मार्केट ना ही ज्यादा बुलिश है और ना ही ज्यादा बियरिश है, मार्केट स्टेबल हुई हुई है। बट इस समय पर पॉजिटिव फंडिंग रेट ऑलमोस्ट 8x से ऊपर जा चुका है, यानी कि मेजॉरिटी लोग यहां पर यही सोच रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस आने वाले दिनों में पंप होगा और यही एक फंडिंग रेट हमें इंडिकेशन देता है कि मार्केट में यहां से करेक्शन आएगी, बिटकॉइन की डोमिनेंस भी नीचे जा सकती है जो कि फर्दर पॉजिटिव रहेगा ऑल्ट कॉइन्स के लिए क्योंकि वो सारा का सारा पैसा ऑल्ट कॉइन्स में मूव होगा। इन फंडिंग रेट्स के ऊपर कॉन्टिन्यूसली देखते रहिएगा अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर है। अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर नहीं है, ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड कर रखा हुआ है, तो आपके लिए बिल्कुल भी पॉइंट मद्देनजर रखना जरूरी नहीं है। अगर आप इसके बारे में एक्टिवली जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहां पर मैं कॉन्टिन्यूसली इन चीजों की अपडेट्स दे रहा हूं। अब बात आती है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर बात करें तो मार्केट कैप टोटल $3 ट्रिलियन को आज क्रॉस कर गया था। हालांकि अब वापस से 2.93 के आसपास आ चुका है, बट 3 ट्रिलियन को क्रॉस करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात होती है। बट मार्केट में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूएस के बैंक्स हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि 2025 के अंदर अंदर यही 3 ट्रिलियन का मार्केट कैप लगभग 10 ट्रिलियन के आसपास जाने वाला है क्योंकि मार्केट में बूम बहुत बड़े आने वाला है।
इस समय पर अगर बात करें तो पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर क्रिप्टो मार्केट में मोर देन 765 बिलियन यूएस डॉलर्स नया पैसा आया है, जिसकी वजह से मार्केट इतना ज्यादा पंप हुई है। और मानना है कि ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में नंबर ऑफ ट्रिलियंस, ना ही केवल बिलियंस, मार्केट में ऐड होंगे और मार्केट को पंप करेंगे। यहां पर जब ट्रंप भी इलेक्ट हुए हैं तो अब इनके ऊपर भी बात चल रही है कि ये जो भी अपनी कैबिनेट बना रहे हैं उसमें क्रिप्टो प्रो को जो यूजर्स है उनको डाला जाए, सो दैट यहां पर यूएसए को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द प्लेनेट बनाया जाए। मैं मानता हूं कि पिछली बार की बुल रैली जो ड्राइव की गई थी वो इलॉन मस्क के द्वारा ड्राइव की गई थी, उसके पीछे वाली रॉबर्ट कियोसाकी और एक व्यक्ति और थे, उन्होंने ड्राइव की थी। इस बार की बुल रैली नो डाउट ट्रंप ड्राइव करने वाले हैं, और ट्रंप की ड्राइव की हुई बुल रैली मुझे लगता है कि बिटकॉइन को $2 लाख से यहां पर ऊपर ले जाएगी। कल पहली बार हुआ है कि बिटकॉइन के ईटीएफ में 1.1 बिलियन यूएस डॉलर्स एक ही दिन में ऐड हुए हैं। वहीं पर अगर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में भी पहली बार इतना बड़ा इनफ्लो हुआ है, अराउंड 293 मिलियन यूएस डॉलर्स इथेरियम में एक ही बार में ईटीएफ में आए हैं। और ये दोनों पॉजिटिव न्यूज कहीं ना कहीं बताती है कि मार्केट में एक रियल अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और यही रियल अडॉप्शन बिटकॉइन और इथेरियम के प्राइसेस को पंप करेगा, और फिर उसका इफेक्ट हमें ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर यहां पर दिखाई देगा। अब बात करते हैं डॉज कॉइन की। जो लोग डॉज कॉइन को लेकर नेगेटिव थे और बार बार बोला गया था कि इलॉन मस्क पाजी कभी भी इस चीज को लेकर पॉजिटिव बातें कर सकते हैं, और डॉज अपने आप एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है, क्योंकि है तो मीम बट अडॉप्शन बहुत बड़ी हो चुकी है और ये किसी भी समय पंप कर सकता है। केवल और केवल पिछले 24 घंटों में मोर देन 43% से भी ज्यादा पंप हुआ है, और इस समय पर भी अराउंड 30% के आसपास पंप अपनी पोजीशन को स्टेबल किए हुए हैं। बट अगर पिछले एक महीने का डाटा उठाकर देखें तो मोर देन 250% से ज्यादा डॉज कॉइन यहां पर ऑलरेडी पंप हो चुका है, यानी कि लगाए हुए पैसे 2.5x डॉज कॉइन में ऑलरेडी हो चुके हैं पिछले एक महीनों में। और अगर आपने डॉज कॉइन मिस कर दिया है तो मैं अभी 5 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स बताऊंगा जो आने वाले दिनों में पंप होंगे, और टेलीग्राम के ऊपर इस तरह की शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म कॉल्स मैं देता रहता हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, मेक श्योर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करूंगा मैं यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर आप कह सकते हैं कि बेंचन ने अर्ज किया है इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन को बाय करने के लिए, क्योंकि यहां पर जो ट्रंप है वो बुल रैली को ड्राइव करने वाले हैं। और नीचे की ओर देखेंगे तो 725 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक एसेट मैनेजर है, जिन्होंने यहां पर अपने इन्वेस्टर्स को बोला है कि वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें, क्योंकि 2024 में ट्रंप ने ड्राइव किया और 2025 में इसको बुल रैली के अंदर लेकर जाएंगे, और आने वाले दिन इसके काफी पॉजिटिव होने वाले हैं। माइकल सेलर ने भी दोबारा से अराउंड 27,200 बिटकॉइंस अपने पोर्टफोलियो में और ऐड कर लिए हैं, और अब उनका जो एवरेज प्राइस एक बिटकॉइन का है वो लगभग $42,690 के आसपास का है, और वो मोर देन 50% से भी ज्यादा प्रॉफिट में है। और इस समय पर उनका अपना इन्वेस्टमेंट कैपिटल निकाल दिया जाए तो मोर देन 22 बिलियन यूएस डॉलर्स उनका प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। और जिन लोगों को लगता है ना पता नहीं माइकल सेलर क्यों बाय कर रहा है, क्या लॉजिक है, ये लॉजिक अब आपके सामने होना चाहिए जो लोग बिटकॉइन को इग्नोर करते हैं। अब बात करूंगा मैं यहां पर मार्केट कैप की, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बात बोलने वाला हूं। यहां पर क्रिप्टो मार्केट कैप कुड बैलून टू, ये जो क्रिप्टो मार्केट है ये जा सकता है 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स 2026 तक, अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर करते रहते हैं। और ये किसने बोला है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने बोला है। यहां पर इन्होंने ये बोला है कि 2026 तक क्रिप्टो का जो मार्केट कैप है वो 10 ट्रिलियन को छुएगा। ट्रंप अगर इस पूरी की पूरी बुल रैली को लीड करते हैं और ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन और कैबिनेट इसके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकती है। वहीं पर क्रिप्टो एंटर कर चुकी है क्रिप्टो समर में। और यहां पर एक चीज इन्होंने और बोली है, इन्होंने बोला है कि 2025 के साल, अगले साल के अंत तक एक बिटकॉइन का प्राइस $2 लाख चला जाएगा, और एक इथेरियम का प्राइस मिनिमम $10,000 से ऊपर चला जाएगा। और ये खुद में एक बहुत बड़ा क्लेम है, अब तक का सबसे ऑथेंटिक क्लेम है, क्योंकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड के ऊपर बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं। कॉपी पेन उठाए और नोट डाउन करें वो 5 ऑल्ट कॉइन्स जो आने वाले दिनों में पंप कर सकते हैं। इस समय पर जेडके सिंह के एक सॉलिड पोजीशन बनाए हुए हैं, बट अभी तक उसमें उतना बड़ा पंप नहीं आया। हाँ, प्राइस जरूर एप्रिशिएट हुआ है। मानना है कि जेडके सिंह की रैली डॉज कॉइन की तरह होगी और देखते देखते बड़ी पंप होगी। इस प्रोजेक्ट को अपने लिस्ट में रखिएगा। दूसरा प्रोजेक्ट है लेयर जीरो।
सुनने में आ रहा है कि इसकी रैली सुई की तरह होगी और रुकेगी नहीं, और जब ये पंप होगा तो ये $20 यानी कि अभी के प्राइसेस से 4 to 5x जाएगा। अभी भी लेयर 0 काफी अंडर वैल्यूड है, इस प्रोजेक्ट को भी लिस्ट में रख सकते हैं। तीसरा है पीनट। अभी हाल ही में बाइनास ने अपने प्रोजेक्ट में अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट किया, हर एक बड़ी लीडिंग एक्सचेंज के ऊपर ऑलरेडी है। पीनट इस समय पर 0.4 चल रहा है, हालांकि एक मीम टोकन है, बट इसकी सप्लाई अराउंड 990 मिलियन के आसपास की है। प्रोजेक्ट सप्लाई वाइज, हाइप वाइज एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मार्केट में बना रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर मार्केट में हाइप भी बड़ी बन रही है, और बाइनास की लिस्टिंग के बाद तो वैसे ही बहुत बड़ी होगी। आप इसको बीइंगएक्स के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। रजिस्ट्रेशन बोनस अगर वहां पर कुछ ट्रेड्स करते हैं $50,000 से ऊपर तक का है। चौथा प्रोजेक्ट है ब्रेट। बहुत सारे लोगों ने इग्नोर कर लिया, बट आप बंद कर दीजिए, क्योंकि बेस ब्लॉकचेन के मीम टोकन्स बहुत तेजी से पंप हो रहे हैं, एंड ब्रेट वन ऑफ देम ऑलरेडी 0.11 के आसपास आ चुका है। और ब्रेट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अभी हाल ही बियर मार्केट में भी सबसे अच्छा परफॉर्म किया और सबसे जल्दी रिकवर हुआ। ब्रेट आने वाले दिनों में बड़ा पंप हो सकता है। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीम कॉइन MEME, जो कि इस समय पर हाइप बहुत बड़े लेवल के ऊपर बना रहा है। अभी हाल ही में बाइनास ब्लॉकचेन वीक हुआ था दुबई में, और पूरा का पूरा प्रोग्राम MEME ने स्पॉन्सर किया था। MEME एक सिस्टर कंपनी है 9gag की। 9gag के ऑलमोस्ट 56 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स ट्विटर के ऊपर है, और लगभग क्या आप कह सकते हैं 200 मिलियन से भी ज्यादा उनका वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली MEME के ही यहां पर यूजर्स है। MEME एक मीम कॉइन है जिसमें बाइनास ने खुद अपना पैसा लगा चुका है। मीम अपनी मार्केट में बहुत बड़ी फंडिंग उठा चुका है, और मानना है कि आने वाले दिनों में बड़ा पंप होगा। इस प्रोजेक्ट को अपनी लिस्ट में रखिएगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पे एक डिसेंट प्रॉफिट जनरेट कर दे सकता है। अगेन, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, अपनी रिसर्च डेफिनेटली करिएगा, बट ये सारा का सारा ओवरऑल सिनेरियो आने वाले दिनों में मार्केट को पंप करेगा। मैंने 5 ऐसे RWA प्रोजेक्ट्स ढूंढे हैं जो कि आने वाले दिनों में बड़ा पंप कर सकते हैं, और अभी भी अपने बाइंग जोन के अंदर है। अगर चाहिए तो कमेंट कर दीजिए 5 RWA कॉइन्स, मैं आपके लिए वो डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। और साथ ही साथ मैंने ऐसे 10 मीम कॉइन्स भी ढूंढे हैं जो आने वाले दिनों में बड़ा पंप कर सकते हैं। ब्रेट, मायरो, स्लर्फ, पेपे, डॉज, शिबा, फ्लोकी, इनसे टोटली हटके हैं, जिनको लेकर कोई बात नहीं कर रहा, बट आने वाले दिनों में हर कोई व्यक्ति उनके ऊपर बात भी करेगा, वीडियोस भी बनाएगा, और डिस्कशन चैनल्स के ऊपर भी होगी। अगर वो भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दे 10 मीम कॉइन्स, जिसके ऊपर ज्यादा कमेंट्स आएंगे अगली वीडियो उसी की होगी। वीडियो को अपने क्रिप्टो वाले दोस्तों तक, इन्वेस्टर्स तक, ट्रेडर्स तक, और स्पेशली वो लोगों तक जो कहते थे कि बिटकॉइन कभी पंप हो ही नहीं सकता, ये वीडियो उनके लिए बहुत मददगार साबित होगी। मिलता हूं वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे दीजिएगा। मिलता हूं, बाय बाय।